हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आरसीसी का हम लोग आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आरसीसी में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता चुके थे, हम लोग ड्राइव कर चुके थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है एट बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है ना। क्या होता है देखो, एक बार और देख लो। जैसे कि कोई मेरा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। ये मेरा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस है ना। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम भी बना चुके थे हम। नीचे आ रहा है टेंशन, इसका स्ट्रेस डायग्राम बना चुके थे। चलिए बना चुके थे फिर बना देते। ये सिग्मा एस टी अपॉन एम है, ये सिग्मा सीबीसी। देखो ये सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है ना। अब एक्चुअल स्ट्रेस उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कब का है, बैलेंसिंग सेक्शन का है, ठीक है ना। कब, जब कंक्रीट और स्टील में दोनों एक साथ टेंशन ले रहा है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील एक साथ आ गया है, उसी समय परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट आ गया है। दोनों साइमल्टेनियसली आ गया है, ठीक है ना। तो उस वक्त दोनों से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इस तरह से आपका इसका स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, जिसको हम एक्सिस से नाम देते हैं, आप कुछ भी से नाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन में रहा है। बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना, एकदम भूलना नहीं है कि आगे बताएंगे बैलेंसिंग कंडीशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त बताएंगे, अरे उस वक्त नहीं आया है। तो इसमें क्या आया था, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंसिंग कंडीशन क्या आया था, एक्स सी अपॉन नहीं सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स सी इक्वल टू क्या, सिग्मा एस टी अपॉन एम इनटू, अब ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस तो एक्स ही हो गया ना, और ये डिस्टेंस कितना बचा, तो डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ माइनस एक्स सी, ठीक है, ये बच गया। इफेक्टिव डेप्थ माइनस एक्स सी, ये बच गया, तो ये हो गया डी माइनस एक्स सी। तो हम लोग यहाँ से ड्राइव करते थे डिजाइन मॉडुलर रेशियो क्या लिखे थे, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। डिजाइन मॉडुलर रेशियो 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पुट किए थे तो क्या आया था, एक्स सी डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, बार बार ड्राइव नहीं करूँगा। इसको यहाँ पुट किए थे तो क्या आया था, 93.333 डी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस क्या, तो यही बोला 93.33, ठीक है ना। अब कुछ आता देख लेना, नहीं इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग डी इधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स सी अपॉन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 93.33 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 93.333, ठीक है। तो एक्स सी अपॉन डी के एक नया नाम दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एन। एन नॉट बोल दीजिए इसको, क्या, एन नॉट। तो एन नॉट ये क्या हो गया, कल बताए थे ना एनपीजे, नहीं बताए थे लेकिन बोले थे कि कल जिक्र करेंगे इसके बारे में। एनपीजे न्यू जलपाईगुड़ी, तो उसी को दिक्कत नहीं। एनपीजे, एन क्या है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस,
कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पी परसेंटेज टेंसाइल, क्या है परसेंटेज टेंसाइल, परसेंटेज टेंसाइल एरिया इन स्टील है, परसेंटेज टेंसाइल इन स्टील है, परसेंटेज टेंसाइल स्टील। तो इसको परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट लिखो, परसेंटेज ऑफ वही मतलब रेनफोर्समेंट या स्टील हो गया, परसेंटेज रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म्स। ये लीवर आर्म्स क्या होता है, तो कल बताया था ना, यहाँ पे क्या है मेरा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, क्या था रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, सिग्मा CBC Y2 B इंटू XC का होल स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं था, XC था, ठीक है ना। अब ये रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस क्या था, सिग्मा ST इंटू AST था, रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स। तो ये दोनों का बीच का दूरी को ही लीवर आर्म बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड लीवर आर्म। ये लीवर आर्म कितना आया था, कितना आया था, D माइनस XC/3, यही आया था ना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस। अरे ऊपर से CG कितना होता है, परपेंडिकुलर साइड से XC/3 होता है ना, डिस्टेंस ऑफ CG होता है, ठीक है। तो टोटल डेप्थ में से ये घटा देंगे तो निकल जाएगा ना ये वाला डेप्थ, लीवर आर्म। अरे टोटल डेप्थ में से यहाँ से क्या है इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ क्या, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d, तो स्मॉल d इतना दूरी है, उसमें से क्या घटा देंगे XC/3, तो क्या निकल के मेरा आ जाएगा ये लीवर आर्म आ जाएगा यार, लीवर आर्म, पेट का लीवर नहीं, फोर्स का लीवर, हाँ लीवर आर्म इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया। तो इसी का कोफिशिएंट है ये J। अब बैलेंसिंग कंडीशन में इसको J0 बोल देंगे और ये N0 बोल देंगे, तो यही हम इसको बोले हैं क्या, N0 एट बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो DXC/D को हम क्या बोलेंगे, N0 बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और ये क्या है, परसेंटेज रेनफोर्समेंट है P, और J आपको क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा ना वही हो गया J आपका। तो देखिए, तो हम एक आपको फार्मूला बताए थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का एट बैलेंसिंग कंडीशन में, क्या बताए थे, याद करिए कुछ, क्या डिराइव करके आया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन इन WSM, अभी सब चल रहा है WSM में, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो MOR इसको बोले थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंक्रीट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट में आया था हाफ सिग्मा CBC B इंटू XC, ये मेरा क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये बोला इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तब ना मोमेंट होगा। अरे मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कितना है, D माइनस XC/3, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसमें आ गई, किसमें आ गई, कंक्रीट में। तो इस पर बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, दोनों एक ही साथ आता है। आप कंक्रीट में निकालिए, ये टेंशन स्टील में निकालिए, दोनों बैलेंसिंग कंडीशन है, कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो अब थोड़ा सा इसमें देखो, XC/D हम क्या बोले थे, XC/D को हम क्या बोले थे मेरे भाई, N0 बोले थे, ठीक है। तो इसको देखो हम N0 लिखना चाह रहे हैं, देखो तो इसको हम D से N0 से डिवाइड कर दिए,
कोई दिक्कत? अब डिवाइड किए हैं तो इसमें गुना भी करेंगे, क्योंकि मेरा इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन नॉट लिख सकते हैं, एक्स सी अपॉन डी को हम बोले थे यहाँ पे, एक्स सी अपॉन डी को हम बोले थे, एन नॉट लिखिएगा, एन नॉट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो लिखिए। और देखिए तो यहाँ से डी हम कॉमन लेते हैं, तो डी कॉमन लेंगे तो नीचे 3D आ जाएगा, 3D आ जाएगा ना, तो देखिए 3D आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं 1/2 सिग्मा CBC इंटू बी। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको एन नॉट बोल देते हैं, ठीक है, हाँ एन नॉट। अब डी कॉमन ले लिए हैं इधर, इसको 1 माइनस एक सी अपॉन 3D बचेगा, तो क्या हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 3 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को बोल देते हैं जे नॉट, ये क्या होता है, जे नॉट, यानी कि जे नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जे नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एन नॉट बाय 3, ठीक है ना। जे नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एन नॉट बाय 3, और एन नॉट बराबर क्या हो गया, एन नॉट इक्वल टू हो गया आपका एक्स सी अपॉन डी, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको छोटा रूप में कर दिए, ठीक है। इसको क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना है, 1/2, ये रंगा हुआ इक्वेशन आ गया, लाल इक्वेशन, मतलब अब पूरा इसमें से सब निचोड़ दिए, अब क्या खून बचा है, अब इसके बाद नहीं अब निचोड़ाएगा, यही रहेगा हाफ सिग्मा CBC, ठीक है, बी ऐसे यहाँ पे लिखिए, आप सिग्मा CBC एन नॉट, और क्या है जे नॉट, इतना की जगह पे क्या लिखते हैं, जे नॉट, इसको जे नॉट लिखिए, ठीक है। और b इंटू डी स्क्वायर लिखिए, b इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब ये WS हम पढ़ रहे हैं, तो इतना हमेशा इतना के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, इतना को लिख सकते हैं RW, ठीक है, क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू RW इंटू BD स्क्वायर। तो RW क्या होगा मेरे भाई, तो RW ये होगा, है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा RW, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन आपका यही आ गया, ठीक है ना, ठीक है। BD स्क्वायर चेंज होगा, ये साइज है किसका, किसका साइज है, ये सेक्शन का साइज है, वेव का साइज है, ठीक है। इसको हम याद कर लेना, ठीक है। कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन इन वेव क्या होता है, हाफ सिग्मा CBC एन नॉट इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं क्या देखेंगे अभी, चलिए देखते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, कितना मोमेंट आएगा, इस सेक्शन का डायमेंशन दिया होगा, ठीक है। चलो अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, वो दिक्कत होगा तो इसका जिम्मेदार खुद ही होंगे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, moment of resistance if grade of concrete
ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील क्या ले लीजिए AP 250, माइल्ड स्टील ये क्या है माइल्ड स्टील, ठीक है ना, AP 250 एंड साइज ऑफ बीम 500 गुना 300, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका MOR निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियर कवर ले लेते हैं, इफेक्टिव कवर ले लेते हैं। 20 mm एट माइल्ड कंडीशन में है तो इफेक्टिव कवर ले लेते हैं। टेकिंग इफेक्टिव कवर तो इफेक्टिव डेप्थ ही ले लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ 450, ठीक है ना। फिर टेकिंग इफेक्टिव डेप्थ 450 में, ठीक है ना। चलिए अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, एक बीम का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। इसको क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करेंगे। ये मेरा स्टील है यहाँ पे, तो ठीक है, स्ट्रेस हो गया, ये सिग्मा CBC, सिग्मा SD है आपका अपॉन M, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। XC चलिए नाम दे देते हैं, क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XC, ठीक है ना। अभी तो हमको दिया हुआ है कितना 300, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा ST भी दिया हुआ है क्या 250, और सिग्मा CBC दिया हुआ है M20। तो कैसे बोले थे कि M20 से हमको सिग्मा CBC निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। और इफेक्टिव डेप्थ भी आपका दिया हुआ है, कितना इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 450, इफेक्टिव डेप्थ है 450, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होता है, एक सिग्मा CBC अपॉन ये वाला ये ठीक है ना। सिग्मा CBC अपॉन XC दैट इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M, सिग्मा ST अपॉन M इनटू ये कितना बचेगा, ये बोला तो इफेक्टिव डेप्थ माइनस XC। तो अभी इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे D लिखते हैं, माइनस XC लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से XC निकल जाएगा। सिग्मा CBC मालूम है, सिग्मा ST मालूम है, D मालूम है, M भी मालूम है, नहीं मालूम है। M कैसे निकलता है, डिजाइन मॉड्यूलर रेशियो कैसे निकलता है, M इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक है ना। डिजाइन मॉड्यूलर रेशियो 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो अब सिग्मा CBC कैसे निकालते थे, अब सिग्मा ST कैसे निकालते थे, नहीं याद है तो देखिए कैलकुलेटर उठाइए और सिग्मा CBC M20 में कितना दिया हुआ है FC के
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट एफसी के कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। एफसी के कितना दिया हुआ है 20 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डब्ल्यूएससी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 3 से डिवाइड करिए 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है 6.66। तो 7 ले लेंगे ठीक है। सिग्मा सीबीसी 7 आ ठीक है। सिग्मा सीबीसी 20/3 एफसी के है एफसी के कंक्रीट और डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो उसके एबव ग्रेटेस्ट इसको एबव लेते हैं ग्रेटेस्ट तो कितना हो जाएगा 6.63 कुछ आ जाएगा ये 6 का आता होगा देखो ना। तो इसको 7 ले लेंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर ठीक है। चलो और सिग्मा एसटी लीजिए सिग्मा एसटी 230 है हमको याद नहीं है लेकिन लिखा दिए थे तो चलिए याद नहीं तो उसका तोड़ दिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1/8 ले लीजिएगा 1/8 जो इतना आएगा ना कितना 230 थोड़े है 250 है ना ऐसे किसे लिख देते हैं 250 तो देखो 250 डिवाइड बाय 1.8 कितना हो गया 138 यानी 140 ले लेंगे ठीक है 140 न्यूटन पर स्क्वायर ठीक है ना 140 न्यूटन पर स्क्वायर एक्सी आप निकल कैसे ना तो 7/xc इक्वल टू सिग्मा एसटी 140 एम नहीं यहाँ पे 240/3 280 सिग्मा सीबीसी 280/3 गुना 7 कितना आ रहा है इसको डिवाइड करिए ना कितना आ गया 280 डिवाइड बाय 21 कितना आ गया 13.33 आ गया ठीक है 13.33 ठीक है ना। तो m का वैल्यू 13.33 ठीक है और डी दिया हुआ है 450 दिया हुआ ये देखिए ना कि दिया मुझे देखिए ये डी दिया हुआ ठीक है। अब एक से तो हमको निकालना है ना एक से निकालना है ये तब इन्हें करिए इन्हें में कैसे करिएगा इतना बना इतना डिवाइड बाय इतना करते हैं हम कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन तो 7 गुना 7 गुना कितना 13.333 ठीक है ना डिवाइड बाय 140 ठीक है कितना आ गया 0.66 तो ये आ गया आपका 0.66 कितने रहती है इधर XC अपॉन 450 माइनस XC अब XC इधर गुना करेंगे चलिए इसको रख सकते हैं ठीक है ना तो मिटाते हैं तो XC कितना आ गया 0.66 गुना 450 minus 0.66 XC that is equal to XC तो इधर कितना हो गया 0.66 गुना कर दीजिए ना गुना 450 इक्वल टू 299 300 ले लीजिए 300 इधर 1.66 XC हो जाएगा ये प्लस है तो इधर माइनस का प्लस ठीक है XC में कितना आ जाएगा डिवाइड बाय करिए कितना 1.66 180 आ गया XC कितना आ गया 180 mm आ गया ठीक है XC 180 mm आ गया तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ ठीक है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताए थे ना क्या बताए थे MOR बताए थे क्या MOR क्या बताए थे हाफ सिग्मा CBC अरे
उल्टे हो गया, हाफ सिग्मा CBC गुना B इंटू XC D माइनस XC/3। ये था ना? अरे था कि नहीं? हाफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब सब तो वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा CBC मालूम है कितना, सिग्मा है कितना, 7 है ना, 7 है, 7 गुना B कितना दिया, ये 300 दिया होगा, ठीक है, 300 दिया गुना XC कैलकुलेट किए थे 180, चलिए 180 और टोटल क्या 450 माइनस 180/3, ठीक है ना। अब कैलकुलेट तुम कर लेना, इतना जो आएगा उसको लिख लेना, इतना तुम पे छोड़ते हो, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, इतना न्यूटन किसमें आएगा, न्यूटन इंटू mm में आएगा, ठीक है, न्यूटन इंटू mm में आएगा, ठीक है ना। तो रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट कल फिर क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।